दोस्तों, आज का हमारा अध्याय रहेगा नाउन, अर्थात हम जो सीख रहे हैं अंग्रेजी इंग्लिश सीख रहे हैं। इंग्लिश में सबसे छोटी चीज है आपकी नाउन। आखिर यह नाउन क्यों होता है, क्यों हम इसे सीखते हैं, आखिर क्यों सबसे पहले अध्ययन करते हैं नाउन का। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि क्यों सबसे पहले पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम सब जो सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश का, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। यह इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए ध्यान से, नाउन क्यों पढ़ते हैं। नाउन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का होना चाहिए। तो वह सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है, या फिर नाउन ना हो तो वह क्या हो सकता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है। क्या हो सकता है, प्रोनाउन। यहाँ पे भी वही कंडीशन लगती है, या भी कोई नाउन हो सकता है या तो कोई प्रोनाउन हो सकता है। क्या बोला हमने, वह सब्जेक्ट या तो कोई नाउन हो सकता है या तो कोई प्रोनाउन हो सकता है, या ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन या तो प्रोनाउन हो सकता है। इसी के लिए हम जो है कि नाउन और प्रोनाउन को सर्वप्रथम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब देखिएगा, अगर नाउन ना हो, प्रोनाउन ना हो, तो इसके समान नाउन इक्विवेलेंट शब्द लगाया जाता है। नाउन इक्विवेलेंट क्या लगाया जाता है, नाउन इक्विवेलेंट, अर्थात नाउन के समान कोई यहाँ पर हो सकता है, दोनों की जगह पर कोई हो सकता है। तो सर्वप्रथम हम सीखेंगे नाउन के बारे में। वह नाउन या तो नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है, अगर वह नाउन है या प्रोनाउन है। अगर नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो उसके स्थान पर हम नाउन इक्विवेलेंट अर्थात नाउन के समान कोई शब्द यहाँ पर रख सकते हैं, इसके स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर। आइए देखिए थोड़ा सा, अगर नाउन इक्विवेलेंट में जो भाग होते हैं वो कितने भाग होते हैं देख लीजिएगा। नाउन इक्विवेलेंट में जो होता है आपका, सर्वप्रथम आता है जीरंट। क्या आता है, जीरंट। दूसरा आता है इन्फिनेटिव, आगे चलकर हम पढ़ाएंगे आपको इन्फिनेटिव। और तीसरा यहाँ पर फ्रेज हो सकता है, यहाँ पर इन दोनों के स्थान पर कोई फ्रेज हो सकता है। देखिएगा ध्यान से थोड़ा, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में जो गार्जियन है वो मेन होते हैं। अगर गार्जियन बाय द वे बाहर चला गया, किसी कारण घूमने कहीं चला गया, तो गार्जियन उसके बाद जो उनसे छोटे रहेंगे वो घर के गार्जियन बन जाते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आपके घर में आप खुद हो तो आप ही गार्जियन बन जाओगे। जैसे कोई आ गया, निमंत्रण आ गया, तो बोलते हैं कि आपके गार्जियन कहाँ है, तो आप खुद कहते हो हाँ हाँ हम हैं गार्जियन, आप हमें को दे दो। तो उसी प्रकार से जो नाउन अगर नहीं है, अगर प्रोनाउन नहीं है, तो नाउन के समान यहाँ पर कोई आप शब्द रख सकते हो। या तो वह हो सकता है जिरंट, या तो हो सकता है इन्फिनेटिव, या तो हो सकता है फ्रेज। जैसे आप 4 भाई हो, तो 4 भाई में से पहला जिरंट, दूसरा इन्फिनेटिव, तीसरा फ्रेज, यही लोग मालिक बनते हैं। अब देखिएगा ध्यान से आगे थोड़ा, नाउन क्या होता है, क्यों हम पढ़ते हैं नाउन, देख लीजिए। नाउन को डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी परिभाषा कैसे देंगे, देखिए ध्यान से। अब इतना तो आप समझ गए होंगे कि नाउन जो होता है या तो सब्जेक्ट हो सकता है या तो ऑब्जेक्ट की जगह पर हो सकता है। देखिएगा ध्यान से, नाउन, यह नाउन क्या है, इसका हिंदी होता है संज्ञा। पहले देखिएगा ध्यान से, जो भी आप वस्तुएं या जो भी चीजें हों, आप जो देखते हो आपके वातावरण में इर्द गिर्द जो भी चीजें होती हैं, जो आप देखते हो, वो सभी आपकी नाउन है। जैसे पेन, मोबाइल, वॉच, चेयर, टेबल, मैन, वोमेन, ये सब क्या चीजें हैं, नाउन है। तो आइए डिफाइन करते हैं नाउन का सर्वप्रथम। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। या फिर आप छोटी सी परिभाषा भी दे सकते हैं, एनी नेम इज कॉल्ड नाउन।
छोटी सी परिभाषा से आप काम चला सकते हैं। कोई भी नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है या नाउन कहलाता है। कोई भी नाम हो वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। जैसे देखिएगा, हमने एक शब्द ले लिया गोट, या फिर दूसरा शब्द ले लिया डॉग, ठीक है, गोट या डॉग। आपको सर्वप्रथम एक स्टोरी सुना रहे हैं, देखिएगा। जैसे गोट है और एक डॉग है। जैसे मान लीजिए कि आपने गोट को या फिर डॉग को अपने घर पर लेकर आए, ठीक, घर पर लेकर आए, और 2 महीने या 3 महीने के बाद आपने इसका नाम जब लाए तो आपने इसका नाम लिख दिया मंटू, या फिर कोई भी नाम लिख दिया, ठीक है, लिख दिया शेरा नाम इसका। क्या नाम लिख दिया? शेरा, शेरा, ठीक है, शेरा नाम लिख दिया। अब देखिएगा, अगर 2 या 3 महीने के बाद आप जब इसे बुलाओगे, आपने जब लाया इसे तो आपने इसे शेरा नाम रखा, और शेरा वो 2-3 महीना इसी तरह आप बुलाते रहे। तो अगर कोई आया और बुला रहा है कि गोट इधर आओ, तो क्या वो आएगा? वो तो अपना नाम सीख लिया है कि शेरा है। क्या नाम है उसका? शेरा। वो शेरा बन गया है। तो बुलाने पर गोट अगर बुलाओगे तो नहीं आएगा। अगर आप शेरा नाम उसका बुलाओगे तो तुरंत आपके पास चला आएगा। अब यह नहीं सोच रहा है कि मैं बकरी हूँ या फिर मैं गोट हूँ, अब वो शेरा बन गया है, भाई शेरा है वो। आप देखिएगा उसी प्रकार अगर डाग है, डाग अगर इसी को भी आपने अपने घर लाया तो 1-2 महीने के बाद इसका लाया तो नाम रख दिया इसका आपने मोती। क्या नाम रख दिया? मोती। 2-3 महीने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति आया, इसे डाग कहकर बुलाएगा तो आएगा क्या? नहीं ना आएगा। जब मोती बुलाएगा वो तभी उसके पास आएगा। अब वह डाग नहीं रह गया। अपने आप को डाग तो आप समझ रहे हो, लेकिन वो अपने आप को डाग नहीं समझ रहा है, वो अपने आप को मोती समझ रहा है। जब आप मोती बुलाओगे तो आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो यह डाग है, DOG डाग, या फिर GOAT गोट है, वह आपका हो जाएगा क्या? कॉमन नाउन। और जो यह मोती शब्द बन गया, यह होगा आपका क्या? प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। उसी प्रकार जो गोट है वो आपका बन गया कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। और जो शेरा है वह आपका बन गया कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। अब देखिएगा, इसके बाद जब आप गोट को क्या करते हो, ध्यान देना, इसका मतलब जब आप गोट को काट देते हो, भाई जैसी बात है, कोई गोट पालता है तो बेचता है या फिर उसे काटने के लिए या मटन बनाने के लिए प्रयोग करता है। ध्यान दीजिएगा, जब उसे आप काटते हो तो छोटे छोटे पीस कर देते हो, राइट? क्या करते हो? छोटे छोटे पीस कर देते हो। अब यह जो पीस बना, अब वह बकरी नहीं रहा या बकरा नहीं रहा या गोट नहीं रहा, वह बन गया क्या? मटन। क्या बन गया दोस्तों? मटन। अब यह मटन शब्द क्या हो गया? मटन जो शब्द है आपका, यह हो गया खाने योग्य पदार्थ, मतलब मैटेरियल। क्या हो गया? मैटेरियल नाउन। अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, अभी आपको बता रहे हैं कि कैसे इसका यह उत्पन्न हो रहा है। यह हो गया आपका क्या? मैटेरियल नाउन। अब देखिएगा, जब इसे आप जाओगे बनाओगे घर पर तो कुछ स्मेल देगा। क्या देगा? भाई बनाना तो पड़ेगा ना। आप जब ला रहे हो खाने के लिए तो बनाओगे इसे, और जब बनाओगे तो स्मेल देगा। वह सुगंध या तो आपके लिए अच्छी हो सकती है या तो आपके लिए खराब हो सकती है, वो आपके ऊपर आधारित है। तो जो यह स्मेल शब्द हो गया वो आपका हो गया कौन सा नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यह कौन सा नाउन हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। अभी पढ़ा नहीं, आपको बता रहे हैं कि कैसे यह उत्पन्न हो रहा है। तो हमने पहले बताया कि गोट यह आपका जो नाम है कॉमन नाउन, इसका नामकरण किया प्रॉपर नाउन। फिर इसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, मटन के रूप में तैयार हो गया तो मटन खाने योग्य पदार्थ है, मटेरियल नाउन। जब इसको आप लेकर जाओगे तलोगे तो जो सुगंध होगा उसका स्मेल हो जाएगा। स्मेल हो जाएगा कौन सा नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कलेक्टिव नाउन होता है वो क्या होता है? जब गोट या फिर डॉग का जो समूह बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे इकट्ठा, ज़्यादा से ज़्यादा समूह बनेगा तो वह आपका हो जाएगा क्या?
कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन भाई, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, वो आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। अब आइए एक एक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, क्या है यह, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक एक के बारे में पढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो नाउन अगर डिफाइन करें तो नाउन का जो प्रकार है, काइंड्स ऑफ नाउन, वो आपके 5 प्रकार के होते हैं, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से अगर डिवाइड करो तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दूसरे तरीके से, दो प्रकार से, देखिएगा ध्यान से। एक होता है काउंटेबल। कौन सा नाउन? काउंटेबल नाउन। और दूसरा होता है भाई अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन? अनकाउंटेबल नाउन। पहले वाले में जो काउंटेबल होते हैं उसमें आपके आते हैं प्रॉपर नाउन, दूसरा आता है कॉमन नाउन, और एक तीसरा आता है कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन दोस्तों? कलेक्टिव नाउन। और इसमें जो आता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल में आता है पहला नंबर पर मटेरियल नाउन, और दूसरा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक। काउंटेबल का अर्थ होता है जिसे गिना जा सके, अनकाउंटेबल का होता है जिसे न गिना जा सके। प्रॉपर नाउन को आप गिन सकते हो, बकरी है उसका नाम अगर लिख दिया आपने, गोट है उसका नाम आपने रख दिया तो गिना जा सकता है। कॉमन है, गिन सकते हो। कलेक्टिव नाउन है, समूह है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो? गिन सकते हो। अब देखिएगा, अनकाउंटेबल जिसे ना गिना जा सके, क्या मटेरियल को आप गिन सकते हो? क्या खाने के पदार्थ है उसमें आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, हाँ, इसको आप जो भावना है आपके अंदर की उसे आप गिन सकते नहीं। आइए इसके बारे में हम एक एक कर वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन जानते हैं कि यह प्रॉपर नाउन है क्या। चलिए आइए देखते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में, आखिर है क्या यह प्रॉपर नाउन। देखिएगा ध्यान से, प्रॉपर नाउन हिंदी में इसे बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोला जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। है क्या यह? देखिएगा, डिफाइन पहले कर लेते हैं। सच ए नाउन दैट shows, such a noun that shows particular name of person, place or things। person, place or things, ऐसी संज्ञा जो सोच दिखाए पर्टिकुलर विशेष नेम नाम को किसी व्यक्ति, किसी स्थान या किसी वस्तु के। ऐसी संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के विशेष नाम को प्रदर्शित करे तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तहत देखिएगा, एग्जाम्पल के तहत मोहन, सोहन, या किसी व्यक्ति का विशेष नाम है, मोहन, सोहन। सादात किसी स्थान का नाम है, दीपक किसी लड़के का नाम हो सकता है, वो मैन से रिलेटेड है। तो ईटीसी अगर आप देखा जाए तो ये सब नाउन जो होते हैं किस नाउन के अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं।
सच ए नाउन दैट शोज पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स। तो ये जो नाउन होगा वो प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आइए दूसरे पर चलते हैं, कॉमन नाउन पर। डिफाइन करते हैं पहले कॉमन की। कॉमन नाउन ये आखिर क्या है? तो कम्युनिटी ऑफ प्रॉपर नाउन, community of proper noun is called common noun, is called common noun। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, प्रॉपर का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, कि इसका कहलाता है कॉमन नाउन, या इसे आप हिंदी में कहते हैं जाति वाचक संज्ञा। हिंदी में इसे क्या बोला जाता है? जातिवाचक संज्ञा। तो कम्युनिटी ऑफ प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड कॉमन नाउन। यदि जो है कि प्रॉपर नाउन की जाति बनाई जाए, व्यक्तिवाचक संज्ञा की जाति बनाई जाए, तो वह जो जाति बनेगी वह कॉमन नाउन होगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे में मोहन है, यह मोहन अगर इसकी जाति बनाया जाए तो मोहन या तो लड़का हो सकता है, लड़के का नाम हो सकता है, या तो यह नाम किसी आदमी का हो सकता है। तो जो लड़का या जो आदमी नाम बनेगा, जो आदमी बनेगा, वह आपका कॉमन नाउन में होगा। जैसे मोहन या तो क्या हो सकता था, या तो कोई लड़का बॉय हो सकता था, या तो या मैन। तो बॉय और मैन किस में लिखा जाएगा? कॉमन नाउन में लिखा जाएगा। दूसरा देखिएगा, बात हुई है सोहन की। सादात क्या है? सादात किसी स्थान का नाम है, किसी स्थान का नाम है। तो जो इसकी जात, तो जो बनाओगे इसका जाति, अर्थात यह मार्केट है ना, तो मार्केट इसमें आप लिखोगे। यह जो मार्केट शब्द है वो आपका कॉमन नाउन होगा। और दीपक हो गया, वो यही इसी में आ गया, या तो बॉय हो सकता है या तो मैन हो सकता है। कॉमन नाउन की अगर बात की जाए तो कॉमन नाउन सबसे ज़्यादा होते हैं। नाउन में सबसे ज़्यादा कॉमन नाउन की वैरायटी होती है। अगर बात करें 100 में, तो 100 में ये समझिए कि 95% क्या है? कॉमन नाउन ही होता है। जो आप सब देख रहे हो सब कॉमन नाउन ही के अंतर्गत आते हैं। जैसे चेयर हो गया, अब भाई आपको तो पता होगा, चेयर आप कर लो कि इसका वास्तविक नाम क्या हो सकता है, तो इसका वास्तविक नाम चेयर की बहुत सी कुर्सियाँ आती हैं, राजा हो सकता है, नीलकमल हो सकता है, बहुत सी होती हैं। पेन ले लो, पेन इसी में आएगा, कॉमन नाउन में ही आएगा। यह एक जाति है, किसकी जाति है? पेन का भी तो असली कोई नाम होगा, तो जो रियल नाम होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखा जाएगा, और जो उसका जाति होगा वो कहाँ लिखा जाएगा? कॉमन में। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, जैसे लिंक स्मार्ट पेन का आपने नाम सुना होगा, तो लिंक स्मार्ट है वह आपका प्रॉपर नाउन है। उसकी जाति क्या है? वो किससे संबंधित है? एक कलम से भाई संबंधित है। तो जो पेन आएगा, जो कलम शब्द होगा, वो आपका क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। और उसका असली जो रियल नेम है, जो इसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो जिसे हम लेंगे, तो उसका लिंक स्मार्ट जेल व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। ठीक है। और बहुत से होते हैं, जैसे आप देख लीजिए वॉच, तो वॉच आपका क्या होगा? वो कॉमन नाउन होगा। लेकिन अगर यही बात की जाए कि इसका आप बना दीजिए, ठीक है, जैसे वॉच है, तो वॉच का अगर आप बात करें तो वॉच आपका कॉमन नाउन है। अगर इसका आप बनाओ तो इसकी जो कंपनियां होती हैं जो इसका नाम देती हैं, सोनाटा हो गया, हाँ, तो सोनाटा आपका प्रॉपर होगा। और जो वॉच जो संबंधित है वो आपका क्या होगा? कॉमन होगा। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और उम्मीद करते हैं हम कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से बेहद पसंद आई होंगी। और इसका अगला पार्ट, मतलब आपका प्रॉपर नाउन खत्म हुआ, कॉमन नाउन खत्म हुआ, इसके बाद बच रहा है कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और जो है कि मटेरियल नाउन। ये नाउन बच रहे हैं। आगे हम वीडियो में इसका वर्णन करेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और इसे आगे बढ़ाएं। नमस्कार।